नमस्कार। भगवान बुद्ध के अवतरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भगवान बुद्ध के अवतरण दिवस बुद्ध जयंती के अवसर पर अर्थात वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर हिंदू धर्म और भगवान बुद्ध के संबंध में चर्चा करें। आप ये देखिए कि लगातार इस समाज में सनातन परंपराओं के खिलाफ एक वातावरण बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास में एक वर्ग जो अपने आप को बौद्ध धर्म का मतावलंबी होना कहता है, एक वर्ग जो अपने आप को भगवान बुद्ध का के मतावलंबी होना कहता है या उनका अनुयायी होना कहता है, वह लगातार हिंदू समाज में सनातन धर्म में इस बात की चेष्टा कर रहा है कि कुछ जातियों को, कुछ समूह को हिंदू समाज से दूर ले जा करके उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, बौद्ध धर्म में जाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वो बताने के पीछे वो दो कारण बताते हैं। एक, भगवान बुद्ध का जन्म जो हिंदू धर्म में हुआ था, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और वो बौद्ध धर्म में गए। और दूसरा कारण वो डॉक्टर अंबेडकर को आधार बनाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ बौद्ध धर्म में जब प्रवेश किया गया तो इसलिए बाकी की जो हिंदू धर्म की जातियां हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, जिनको यहाँ हिंदू धर्म की कुरीतियों से, तथाकथित कुरीतियों से, जो वामपंथी एजेंडे के माध्यम से इस देश और समाज में फैलाई जा रही हैं, उन कुरीतियों से अगर निराकरण करना है, निवारण करना है, तो उनको बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। ऐसी इस प्रकार की चेष्टा की जाती है और बहुत सारे प्रयास उनके द्वारा किए जाते हैं। ऐसा सुनने में भी आता है कि ऐसे सारे लोगों को एक बड़े स्तर पर फंडिंग भी की जाती है। हम इस बृहद परिदृश्य में जब देखेंगे तो इसमें जो गठजोड़ जो समझ में आता है, वो गठजोड़ कुछ ईसाई मिशनरीज का, कुछ इस प्रकार बौद्ध मतावलंबियों के संबंध में बात करने वालों का और कुछ मुस्लिम संगठनों का मिलाकर के एक समूह प्रकट होता है। उसमें कुछ नाम हमारे सामने रहते हैं, जिसमें बामन मेश्राम श्री के कुछ नाम हैं। दलित राजनीति करने वाले कुछ चेहरे हैं जो अपने आप को बौद्ध धर्म में जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि बौद्ध धर्म में चले जाएंगे क्योंकि हिंदू समाज में इस प्रकार का है। समाज में एक बड़ा समूह इस प्रकार का भी है जो अपने नाम के आगे बौद्ध लिखते हैं, अपने नाम के आगे मूल निवासी लिखते हैं, अपने आप को अनार्य होना कहते हैं और वो सारे के सारे लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म से कुछ लोग पलायन कर जाएं क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं। मैं आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर, भगवान बुद्ध के अवतरण दिवस पर, भगवान बुद्ध के बौद्धित्व प्राप्त किए जाने के अवसर पर, इस वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर जो बातें आपके सामने प्रस्तुत करना की कोशिश कर रहा हूँ, वह इन्हीं कुरीतियों और इन्हीं चीज़ों के संदर्भ में एक स्पष्टतः रेखा खींचने की कोशिश है। भगवान बुद्ध के बारे में हम अगर ये जानेंगे तो उनका जन्म जो हुआ वो 563 ईसा पूर्व हुआ और उनका परिनिर्वाण जो हुआ वो 483 ईसा पूर्व हुआ, मतलब 80 वर्ष तक उनका जीवन रहा। भगवान बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था और उन्होंने जिस परिवार में जन्म लिया, हिंदू परंपरा के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार वो आर्य परिवार था, आर्यवंश था। जो जिस प्रकार के लोग आक्षेप लगाते हैं कि आर्य और अनार्यों के बारे में अगर जो बात करते हैं तो हमको उस संदर्भ में देखें। उनके जन्म के समय बाकायदा उनका नामकरण संस्कार हुआ। उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी और उनका जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी ने, माता की बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जब उनका नामकरण हुआ, उनके जन्म के 5वें दिन उनका नामकरण किया गया और नामकरण किए जाने के लिए जिन 8 ब्राह्मणों को बुलाया गया, उन 8 ब्राह्मणों ने जब उनका भविष्य पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। इस संबंध में उन्होंने सभी 8 ब्राह्मणों ने इस संबंध में संकेत दिए। तो जो सिद्धार्थ के पिता थे, उनको ऐसा लगा कि बालक मेरा कहीं चला नहीं जाए या घर पार छोड़ करके नहीं जाए, तो उनके द्वारा उनके लिए तीनों ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग महल बनाए गए, जिनमें वो बड़े आनंद के साथ रहते थे, आनंद के साथ तीनों ऋतुओं के अनुकूल वातावरण का आनंद लेते थे। बालक सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में कर दिया गया यशोधरा के साथ और उनके एक पुत्र हुआ राहुल।
आप ये देखिए कि बालक सिद्धार्थ के घर छोड़ने का जो कारण था, मैं सबसे पहली बात ये करना चाहता हूं कि आखिर सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो बात थी, उसके पीछे के जो कारण थे, वो इस सनातन समाज के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से आज के परिदृश्य में इन सब चीजों का दुरुपयोग किया जाता है, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए हमको लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए और लोगों को अपनी बात समझाने के लिए बहुत जानना आवश्यक है। बालक सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध तक का जो सफर है वो किन कारणों से हुआ, इसको अगर हम जानेंगे तो बालक सिद्धार्थ जो है वो अपने बगीचे में टहल रहे थे और एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, उसको उन्होंने बाहर गली में रास्ते में टहलते हुए देखा अपने बगीचे में से। उसके दांत गिर गए थे, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बहुत सारी चीज़। तो उन्होंने वो पूछा कि ये कौन है? बोले साहब ये वृद्ध व्यक्ति है, इसकी उम्र। बोले सबको ऐसा वृद्ध होना पड़ता है? बोले हाँ, सबको ऐसा वृद्ध होना पड़ता है। उनको लगा कि जीवन में बड़ा संताप है। एक दिन हुआ, दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन जब वो फिर एक बार टहल रहे थे, तो जब टहल रहे थे तो टहलने के बाद उन्होंने देखा है कि रोगी व्यक्ति जा रहा है, बहुत कष्ट में है, लोग उसको लेकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है, इसकी तो उम्र भी ज्यादा नहीं हुई है, ये रोगी, इसको क्या हुआ? उनका इनको रोग हुआ है, व्याधियां हुई हैं इसके शरीर में। तो उनका व्याधियां जब शरीर के अंदर हुई हैं तो क्या सबको होती है? उन्होंने कहा हाँ, ये सबको होती हैं लोगों को। उनका बड़ा कष्ट है भाई। तीसरी बार जब उन्होंने देखा तो एक सही सब अर्थी जा रही थी। और जब वो अर्थी जा रही थी तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले ये मरण है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसलिए लोग लेकर के जा रहे हैं। लोग उसके पीछे संताप करते जा रहे थे, परेशान होते जा रहे थे, बहुत ज्यादा रोते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा ये सब चीजें क्या है? क्या जीवन मरण दुख व्यक्ति के जीवन में से लेकर के मृत्यु तक का जो क्रम है, उस क्रम में अगर व्यक्ति को सारे के सारे दुखी होने हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? ऐसा वो विचार जब कर रहे थे तो चौथी बार जब वो अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उनको एक व्यक्ति वाकायदा सन्यास दिखा। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि ये कौन है? बोले ये सन्यासी है। तो सन्यासी के चेहरे की उसकी सारी, उसको जो उन्होंने देखा तो एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में था, उसकी सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त था वो। और जब उसकी प्रसन्न चित्त मुद्रा देखी तो बालक सिद्धार्थ जो थे वो बहुत प्रभावित हुए उस सन्यासी को देख करके। और जब सन्यासी को देख करके बालक सिद्धार्थ प्रभावित हुए तो उनके मन के अंदर भाव आया कि यार, कि व्यक्ति के जीवन मरण और जो दुख है इन सब का निराकरण कैसे होना चाहिए, इसका निवारण कैसे होना चाहिए और निवारण के लिए क्या कार्य करने चाहिए। अब देखिए, मैं इस पूरी जो बात जो आज आपके सामने कहना चाहता हूं, इस बात को मैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में इन चीजों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है उसके संदर्भ में बताना चाहता हूं। वरना तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 2 मिनट में आपको सारी चीजें आ जाएंगी, भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं वो देखिएगा, बालक सिद्धार्थ का कारण सनातन परंपराओं की कोई कुरीतियां नहीं, सनातन परंपरा का कोई विद्रोह नहीं, सनातन परंपरा से किसी प्रकार की असहमति नहीं, बल्कि जीवन और मरण के मध्य में जो दुख थे और उन दुखों के जो कारण थे, उन कारणों का निराकरण ढूंढने के लिए बालक सिद्धार्थ अपना घर छोड़ करके जाते हैं। अब देखिए, बालक सिद्धार्थ जब अपना घर छोड़ करके जाते हैं तो वो जो मार्ग को अपनाते हैं वो मार्ग क्या होता है? वो मार्ग होता है शंकराचार्य का, वो मार्ग होता है सन्यास का। सन्यास का जो मार्ग होता है, उस सन्यास का मार्ग किस परंपरा में है? हिंदू परंपरा। वो सन्यास का मार्ग किस लिए अपनाने के लिए जाते हैं? मोक्ष के लिए। मोक्ष का मार्ग किस परंपरा में है? सनातन परंपरा में। उस सन्यास से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग को अपनाते हैं वो समाधि तपस्या का मार्ग है। वो तपस्या किस परंपरा में? सनातन परंपरा में। तो बालक सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक का जो सफर है, उस सफर में जिस मार्ग को बालक सिद्धार्थ तय करते हैं वो मार्ग सनातन परंपरा से विमुख होने का नहीं, सनातन परंपरा के विरुद्ध का नहीं, बल्कि सनातन परंपराओं को मान करके उन्हीं परंपराओं पर आगे बढ़ करके मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए था। अब प्रश्न आता है कि उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले जब वो सन्यासी बने, घर छोड़ा, तो घर छोड़ने के बाद उन्होंने भिक्षा मांगी।
ये भी सनातन परंपरा का हिस्सा है, और जिसमें इस बात को कहा जाता है कि जो भी साधु बनेगा, जो भी सन्यास लेगा, उसका पहला धर्म है कि वो अपने घर पर आकर के भिक्षा मांगेगा। और उन्होंने अपने राजगृह में आकर के भिक्षा मांगने का काम किया, भिक्षाम देहि। तो बालक सिद्धार्थ जब सन्यासी बने, तो सन्यासी बनने के बाद उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। किसके लिए? मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, दुखों के निराकरण के लिए। और जब उन्होंने जो तपस्या प्रारंभ की, उस तपस्या को प्रारंभ करते समय आप देखिए कि जब एक समय ऐसा आया कि बालक सिद्धार्थ 6 वर्ष तक जब तपस्या करते रहे, और तपस्या करने के कारण से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तिल चावल खा करके पहले तपस्या की, फिर वो बहुत, मतलब उनका शरीर बहुत जर्जर हो गया। तो उनको एक युवती के एक गीत उनके कानों में सुनाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उस युवती ने खासकर उन्हीं के लिए उस गीत को कहा था। और उन्होंने, उस युवती ने कहा कि बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ो, उससे उसका सुर नहीं निकलेगा अगर आपने ढीला छोड़ दिया तो, लेकिन इतना कसो भी मत कि वह टूट जाए। तो सिद्धार्थ को ये बात समझ में आई कि मैं अगर लगातार इस प्रकार से अन्न जल को त्याग करके अगर समाधिस्थ रहूंगा, ये सारी चीजें रहूंगा, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से मेरा शरीर जो है वो क्षीण हो जाएगा और मैं तपस्या के मार्ग मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने उसकी बात को ध्यान में रखा, और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, बहुत गया में। तो जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक युवती जो थी, वो पीपल के वृक्ष पर खीर चढ़ाने के लिए आई। वहां उसका नाम सुजाता था। जब वो युवती खीर चढ़ाने के लिए आई, तो खीर चढ़ाने के लिए आई तो उसने सिद्धार्थ जो तपस्या कर रहे थे उनको वो खीर दी। और उन्होंने जब खीर दी, तो उस युवती ने कहा कि जिस प्रकार से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, उसी प्रकार से ईश्वर आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेगा। और उसी रात भगवान बालक सिद्धार्थ को बौद्धित्व प्राप्त हुआ, और भगवान बुद्ध के रूप में वो जाने गए। उन्होंने जिस स्थान पर, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उनको बौद्धित्व प्राप्त हुआ, उसे बौद्ध वृक्ष कहा गया, और गया को बोध गया कहा गया। बालक सिद्धार्थ से जब भगवान बुद्ध बने, तो भगवान बुद्ध बनने के बाद उन्होंने जिन चीजों का प्रचार प्रसार और जिन चीजों को लेकर के समाज में चेतना जगाने का काम किया, वो चीजें क्या थी? सबसे पहली चीज तो उन्होंने पशु बलि की निंदा की, ठीक है, हिंसा पर जोर दिया, ठीक है। अब उन्होंने जिन चीजों को अपनाया, वो चीजें जो थी, सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, उनका जिन चीजों का प्रचार प्रसार किया, उसमें एक अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र, इन दोनों चीजें सनातन परंपरा का हिस्सा। उसके बाद उन्होंने ध्यान, अंतर्दृष्टि, ये सनातन परंपरा। उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अतिवादी तरीकों से दूर रह करके मध्य मार्ग का अनुसरण करके हमको मोक्ष प्राप्त करना है, दुखों का निवारण करना है। उनका जो मूल जो मंत्र था, मूल जो मार्ग था, मूल जो ध्येय था, वो था व्यक्ति के जीवन और मरण के मध्य जो दुख हैं, उन दुखों का निवारण कैसे होना चाहिए। उन्होंने 2 चीजों को और उद्गत किया। 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने, और एक अष्टांग मार्ग बताया। 2 चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने। आर्य सत्य का उपयोग करने का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जो लोग आज समाज में, खासकर बौद्ध होने के नाम पर जो लोग आज समाज में आर्य और अनार्य की बात को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो लोगों को ये जान लेना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने जिन मार्गों पर अनुसरण करने के लिए कहा, उनमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांग मार्ग बताया। तो अगर वो चाहते तो आर्य अगर शब्द जो उपयोग किया है, तो आर्य शब्द तो उसी परंपरा का हिस्सा है। वो अष्टांग मार्ग संस्कृत का शब्द है। तो हम ये देखेंगे भगवान बुद्ध बनने के बाद बालक सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक का जो सफर था, उस सफर के भगवान बुद्ध बनने के बाद जो उन्होंने उपदेश देने का काम किया, लोगों को जागृत करने का काम किया, और अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शित करने का काम किया, उसके जो मुख्य तत्व थे वो थे 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग।
अब प्रश्न ये है कि चार आर्य सत्य क्या थे। चार आर्य सत्य जो हैं उसमें उन्होंने कहा कि एक दुख है, दूसरा समुदय है, तीसरा निरोध है और चौथा मार्ग है। तो उनका दुख क्या है? उनका संसार में दुख है, ये हम सब जानते हैं, ये आर्य सत्य है, ये संसार का एक कटु सत्य है कि संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दूसरा आर्य सत्य है समुदय। समुदय क्या है? कि जो दुख है उस दुख का कोई ना कोई कारण संसार में ही है, ये समुदय कहा उन्होंने। तीसरा आर्य सत्य जो कहा वो निरोध कहा उन्होंने कि दुनिया जो दुख है उसका संसार में जो दुख का कारण है उन दुखों का निराकरण है, ये उनका तीसरा आर्य सत्य था। चौथा आर्य सत्य का उन्होंने कहा इस निराकरण की मार्ग, मतलब उन दुखों के संसार में जो दुख है उन दुखों के कारण भी हैं और उसके निवारण भी हैं, और उस निवारण के लिए जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है, और अष्टांग मार्ग को उन्होंने प्रतिपादित करने का काम किया। अब अष्टांग मार्ग क्या है? बात यह कि मैं जो आपको बालक सिद्धार्थ से लेकर के भगवान बुद्ध तक आने और भगवान बुद्ध बनने बोधित्व प्राप्त होने के बाद उसके बाद उनके द्वारा संसार में प्रवचन देने, लोगों को उपदेश देने का जो पूरी जो स्थिति है, उस सारी स्थिति में जब आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी सनातन परंपरा का विरोध, सनातन कुरीतियों के विरुद्ध में कोई बात नहीं आई। ना उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नया मार्ग अपना रहा हूं, या इसलिए मैं मध्य मार्ग को अपना रहा हूं, या इसलिए मैं अष्टांग मार्ग के माध्यम से दुखों का निवारण करना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर ये दुख है। उनके जो दुख थे वो प्रकृति जन्य थे। उनको जो दुख लगे वो जीवन और मरण के दुख थे। जीवन और मरण के मध्य में व्यक्ति के जीवन के अंदर जो दुख है उन दुखों को उन्होंने चार आर्य सत्य माना, और उनके संबंध में उन्होंने कहा दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। अब अष्टांग जो मार्ग है वो अष्टांग मार्ग का मतलब क्या है? अष्टांग मार्ग के संबंध में उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में अष्टांग मार्ग अपनाना चाहिए। अष्टांग मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, पहली चीज। सम्यक दृष्टि मतलब जो चार आर्य सत्य बताए हैं उनमें विश्वास करना, यह सम्यक दृष्टि। नंबर 2, सम्यक संकल्प, मतलब मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने कहा सम्यक वाक, मतलब हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। चौथी चीज उन्होंने कहा सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना। पांचवा उनके द्वारा कहा गया सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार ना करना। छठवां कहा उन्होंने सम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश लगातार करते रहना। सातवां कहा उन्होंने सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और आठवां कहा उन्होंने सम्यक समाधि, निर्माण पाना और स्वयं का गायब। ये 8 चीजें हैं, यही बौद्ध का धर्म चक्र की 8 तीलियां हैं। उसमें जो 8 है वो यही है अष्टांग मार्ग। अब इस पूरे अष्टांग मार्ग में कहीं भी सनातन परंपराओं का, कहीं भी सनातन व्यवस्थाओं का कोई विरोध नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है इसको लेकर के कहा जाए कि साहब आप अगर इस मार्ग को अपनाएंगे तो आप हिंदू नहीं रहेंगे, या आप हिंदुओं से की किसी व्यवस्था से परेशान है तो आप इस मार्ग को अपना लीजिएगा। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप हिंदुत्व छोड़ करके बौद्ध को अपनाइएगा। आप देखिए कि हम जो मानते हैं कि बौद्ध धर्म के सबसे वर्तमान में जो हम कहते हैं कि दलाई लामा साहब सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म क्या है। उनका बौद्ध धर्म को 2 शब्दों में आप व्यक्त किया जा सकता है, अभ्यास और ऐसा धम्मो संतनो, अर्थात यही है सनातन धर्म। मतलब दलाई लामा कहते हैं कि अगर
अभ्यास और जागरूकता करके अगर आपने बौद्ध धर्म के मार्ग पर चले हैं, मध्य मार्ग का अनुसरण किया, तो वही सनातन धर्म है। आगे उन्होंने कहा दोनों तरह की अतियों से, उन्होंने कहा बुद्ध का मार्ग ही सच्चे अर्थों में धर्म का मार्ग है। दोनों तरह की अतियों से अलग, एकदम स्पष्ट और साफ है। जिसने इसे नहीं जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए बुद्ध का होना अर्थात धर्म का होना है। अब आप इस चीज को देखिएगा कि आज की परिस्थितियों में, अब मैं एक और बात के बाद आज की परिस्थितियों का इस संबंध में विश्लेषण करूंगा। एक और चीज है कि ईसा पूर्व भगवान बुद्ध हुए और ईसा पूर्व ही उनका निर्माण परिनिर्माण हुआ। हिंदू धर्म के 8 ग्रंथ हैं जिनमें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को बताया गया है और नवम अवतार बताया गया है। पहला ग्रंथ है हरवंश पर्व, इसे महाभारत का अंतिम पर्व है, ये हरवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ग्रंथ है विष्णु पुराण, तीसरा ग्रंथ है भागवत पुराण, चौथा, पांचवा ग्रंथ है अग्नि पुराण, छठवां ग्रंथ है नारदीय पुराण, सातवां ग्रंथ है लिंग पुराण और आठवां ग्रंथ है पद्म पुराण। इन 8 पुराणों में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवम अवतार माना गया है। अगर भगवान बुद्ध सनातन परंपराओं के विरुद्ध कोई मार्ग को खोजने की चेष्टा कर रहे होते या ऐसा कोई बात हुई होती, तो फिर इन 8 पुराणों में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवम अवतार के रूप में उल्लेखित नहीं किया जाता ना। हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से भगवान शिव को मानने वाला शैव संप्रदाय था, भगवान विष्णु को मानने वाला वैष्णव संप्रदाय था, शक्ति को मानने वाले कुछ लोग अलग थे, तो कई जगह ऐसी बात। इसी प्रकार से हमें कहेंगे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मध्य मार्ग का अनुसरण करने की बात की है, 4 आर्य सत्य को मानने की बात की है, अष्टांग मार्ग को मानने की जो बात की गई है, ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये भी उसी प्रकार का एक मार्ग है जहां व्यक्ति के जीवन से लेकर के मोक्ष प्राप्ति तक का मार्ग बताया है। हमारे यहाँ हठ योग है, हमारे यहाँ तपस्या है, हमारे यहाँ दूसरी चीज है, भजन है, ये सारी चीजें भी उसी मार्ग की तरफ ले जाती हैं कि आप अपने दुखों का निवारण कैसे कर सकते हैं। हम भी सब जब जीवन में कुछ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उसका मतलब यही है कि संसार में जो मोह है उसका क्षय होने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त थे और जब वो वृंदावन में गए तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण को प्रणाम करिए। उन्होंने कहा नहीं देखिए, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। उन्होंने कहा मैं तो धनुष बाण वाले को ही प्रणाम करता हूं, चक्र वाले को नहीं। तो उनको दर्शन हुआ। तुलसीदास जी को तो भगवान के जो स्वरूप है, भगवान को जो मानने का मार्ग है, वो मार्ग के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इसको मार्ग को हम एक दूसरे के विरोध स्वरूप प्रकट करें या एक दूसरे के विरोध स्वरूप जो लोग प्रकट कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब भारत में राजनीति चालू हुई, प्रकट राजनीति चालू हुई, खासकर आजादी के बाद की जो राजनीति चालू हुई, उस राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बौद्ध धर्म को अपनाया, उस बौद्ध धर्म को अपनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ कुरीतियों को और बहुत सारी चीजों को कहा कि मैं इन कुरीतियों को नहीं मानता हूं और इन कुरीतियों के खिलाफ मैं संघर्ष करूंगा और मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी मृत्यु जो है वो हिंदू धर्म में नहीं होगी। ऐसा कहकर के डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में इस बात की एक सार्वजनिक सभा में एक प्रतिज्ञा ले ली। अब जब डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक सभा में इस प्रकार की प्रतिज्ञा ले ली तो उनको लगा कि मैं किस धर्म में जाऊंगा, और इसके लिए उनके पास तमाम सारे लोगों ने प्रलोभन दिया। उसमें ईसाई मिशनरीज की तरफ से प्रलोभन आया, मुसलमानों की तरफ से कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रलोभन आया कि आप ये अपनाइए। अगर डॉक्टर अंबेडकर उस समय ईसाई और मुसलमान अगर बन जाते तो इस देश के अंदर उनको मानने वाले लोगों की संख्या बड़ी तादाद में थी, क्योंकि जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तब नागपुर में लाखों की भीड़ थी। तो आप देखिए कि अगर डॉक्टर अंबेडकर कहीं मुस्लिम बन जाते हैं या डॉक्टर अंबेडकर कहीं ईसाई बन जाते तो इस देश के अंदर एक बड़ा समुदाय परिवर्तित हो जाता, और अगर मुस्लिम बन जाते तो पाकिस्तान और भारत का जो वर्तमान में जो परिदृश्य वही बदल गया होता।
तो उन्होंने 1935 से लेकर के 1956 21 वर्ष तक धर्म नहीं परिवर्तित नहीं किया। 1956 में जाकर के वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ। और बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के पीछे जो कारण था वो इतना ही सा था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में से उपजा है और इस कारण से वो उसके प्रतिकूल नहीं बल्कि उसके समानांतर चलना चाहते थे। अब होता क्या है कि आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर और भगवान बुद्ध के नाम पर ये जो दो लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग एक कहते हुए राजनीति कर रहे हैं कि किसी प्रकार से सनातन परंपराओं को के संबंध में लोगों में भ्रम फैलाया जाए और हिंदू धर्म को तोड़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी है, शूद्र कौन। अच्छा, जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं वो दो प्रकार की बातें लिखते हैं। एक तो वो अपने यहाँ नाम के आगे बौद्ध लिखते हैं, लेकिन उनके प्रमाण पत्र जो होंगे वो हिंदू जातियों के अनुसार होंगे, उनके नाम धर्म हिंदू लिखा होगा और जाति हिंदू धर्म में जो वर्णित होगी उसके अनुसार लिखा। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी है, शूद्र कौन। तो एक थ्योरी जो इनके द्वारा स्थापित की जाती है वो आर्य और नार्य की थ्योरी स्थापित की जाती है। इसमें कहा जाता है कि मूल निवासी थे वो आर्य नहीं थे और आर्य जो थे वो बाहर से आए। और आर्य वो ये सारे लोगों को जो राजा रहे, जो जिन्होंने समाज सनातन परंपराओं का जो नेतृत्व किया, उन सारे लोगों को वो आर्य होना कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी, शूद्र कौन। उस शूद्र कौन जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि शूद्र और ब्राह्मणों को, उनको नाक को लेकर के उन्होंने एक पूरा विस्तृत वर्णन लिखा है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि सब एक समान है। तो आर्य और अनार्य की थ्योरी को उन्होंने ही गलत साबित किया। तो मैं आज इस अवसर पर, आज बुद्ध जयंती के अवसर पर भगवान विष्णु के नवम अवतार भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम करता हूं। उनके दिखाए गए मार्ग पर हम सबके चलने से हम हिंदू धर्म के विपरीत नहीं बल्कि हिंदू धर्म के अनुक्रम में चलने का प्रयास करने की बात है। उनका जो मार्ग है वो मध्य मार्ग का अनुसरण करने की बात है। लेकिन समाज में जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं उनसे हमको अपने आप को जागृत करने की और चेतनावान होने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। बुद्ध जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।